नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त पुनीत कुमार ओझा। और दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ नेचर एंड ह्यूमन बीइंग सब्जेक्ट के बारे में बात करने के लिए। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में मैंने काफ़ी सारी बातें आप सबसे की थी कि किस प्रकार मनुष्य और प्रकृति के बीच एक अनूठा तालमेल होता है। दोस्तों, कुछ बातें रह गई थी जो कि आज मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूँ इस नए वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आज सबसे ज़रूरी है इस बात को समझना, और जो कि पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, कि हमारे नेचर के बैलेंस बनाने में फ्लोरा एंड फौना का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, उनका क्या योगदान होता है। दोस्तों, कई बार हम ये बात भूल जाते हैं अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कि ये प्रकृति द्वारा दी गई जो संपदाएं हैं ये सिर्फ मनुष्यों को की अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकृति में एक छोटी मधुमक्खी से लेके एक बड़े जीव जंतु और जो भी हमारे पास उपलब्ध होता है, सबका बराबर का योगदान है। ये नदियाँ, ये झरने, ये पहाड़, ये खेत खलिहान, जितनी भी हमारे पास ये जो संपदाएं हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, सबका बहुत ही अहम योगदान है। लेकिन कई बार हमें ये बात समझने में बहुत ज़्यादा विलंब हो जाता है। कब हमें बात समझ में आती है? जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, और तब मनुष्यों द्वारा इस पर चर्चाएं होती हैं कि ये कैसे हो गया। दोस्तों, ये अचानक नहीं होता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं से एक बहुत लंबे समय के अंतराल में जो हमारे द्वारा किए गए कर्म होते हैं, उसी का ये परिणाम होती है। दोस्तों, अभी बहुत कुछ महीनों पहले की बात है, ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर के माध्यम से बहुत बड़े क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा एक आग लग गई और उसमें बहुत बहुतायत में जीव जंतु मारे गए और बहुत ही दुर्लभ वनस्पतियां भी जलकर राख हो गईं। दोस्तों, ये ऐसी घटनाएं होती रहती हैं ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन इस बार इस घटना ने सोचने पे मजबूर कर दिया कि इतने बड़े तादाद में जो जीव जंतु मारे गए, जो दुर्लभ वनस्पतियां जल के राख हो गई, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं से ये हम सब मानवीय प्रयासों द्वारा की गई जो चूक है, उसी का ये परिणाम है। लेकिन यहाँ पे एक प्रकृति ने फिर से एक बार इंडिकेटर किया कि जब बारिश हुई तभी जाके हम उस घटना से पार पा पाए। यानी कि ये साबित होता है दोस्तों कि कई बार ऐसी परिस्थितियां जब आती हैं तो मनुष्य सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। लिहाजा आज ये आवश्यकता बन गई है और ये हमें समझना होगा कि अब तो हम संभल जाएं, अब तो हम अपनी मानवीय भूमिका एक अच्छे तरीके से निभाएं। दोस्तों, हमारा तो भारतीय जो दर्शन है वो कहता है वसुधैव कुटुंबकम। अगर वाकई ये कॉन्सेप्ट आपको रियल लाइफ में अपनाने की ज़रूरत है तो वो समय अभी चल रहा है, और हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम आने वाली पीढ़ियों को कैसी पृथ्वी देना चाहते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है। ये जो समय चल रहा है, पूरी दुनिया बहुत प्रकार के संकटों से जूझ रही है। कोरोना रूपी महासंकट के कारण पूरी दुनिया रुक सी गई है। सब देशों की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस दौरान ही हमें कहीं ना कहीं से ये सोचना पड़ेगा कि क्या जो हमने कर्म किए हैं अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, उससे क्या हम बेहतर कुछ कर सकते हैं, जिससे कि हमारे पिछले जितने भी किए गए कार्य हैं उसका कुछ तो चुकता कर सके हम ऋण इस प्रकृति के प्रति। तो दोस्तों, मैं अपनी बात एक लाइन में ख़त्म करना चाहता हूँ, ये कह के कि हम सबको अपनी वनस्पतियों, अपने जीव जंतुओं, अपने प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ही सम्मान करना पड़ेगा, तभी जाके हम इस पृथ्वी पर रहने के अधिकारी हैं। और दोस्तों, ये बात भूलना नहीं चाहिए कि जब जब हमारे द्वारा जो किए गए कार्य हैं उसके द्वारा अगर प्रकृति को क्षति पहुंचेगी तो प्रकृति विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से हमें संकेत देगी कि संभलो, वरना संभालना हमें आता है। धन्यवाद दोस्तों। मेरा वीडियो अगर आप सबको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बताएं कि आप लोग किस विषय पर मुझसे और बातें करना चाहते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।